कमबैक इंडिया की टेस्ट टीम में किसी फेरी टेल से कम नहीं है। 3000 दिन से भी ज्यादा के बाद उन्हें मौका मिला कि वो इंडिया के टेस्ट वाइड्स में एक बार फिर से दिखे और टीम के साथ खेले। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। रणजी ट्रॉफी में विदर्भा के लिए 863 रन्स बनाए एट एन एवरेज ऑफ 53। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपना कमाल कंटिन्यू रखा, जिसमें उन्होंने 5 सेंचुरीज बनाई और अक्यूमुलेट करे 779 रन्स इन जस्ट 8 इनिंग्स एट एन अस्टाउंडिंग एवरेज ऑफ 389। और इन सारी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के बाद जब उन्हें इंडियन टीम ने सिलेक्ट किया फॉर द इंग्लैंड टूर एंड ही वेंट ऑन टू प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस, उस मैच में भी उन्होंने अपना कमाल दिखाया और डबल सेंचुरी मारी। ये सारी परफॉर्मेंसेस एक क्लियर साइन थी कि करुण नायर तैयार हैं एक बार फिर से इंडिया के लिए खेलने के लिए। लेकिन अब जब वो इंडियन टूर पे हैं तो ये स्टोरी कंप्लीटली बदल चुकी है। ये कहानी बिल्कुल ही अलग हो गई है। अगर हम करुण नायर की स्टैट्स देखें इन द लास्ट 3 टेस्ट मैचेस तो वो कुछ इस तरह है। फर्स्ट टेस्ट मैच में वो सबसे पहली इनिंग्स में डक हुए, उसके बाद वो 20 पर आउट हुए। उसके बाद उन्हें एक और मौका दिया गया कि वो आकर एजबास्टन में अपना कमाल दिखाएं, लेकिन उस मैच में भी उन्होंने 31 रन बनाए पहली इनिंग्स में 50 बॉल्स में, और उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में 26 रन बनाए 46 बॉल्स में। ऐसा लग रहा था कि शायद थर्ड टेस्ट मैच में करुण नायर को ड्रॉप कर दिया जाएगा और उनकी जगह नंबर 3 पर साई सुदर्शन वापस आ जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से गंभीर और पूरी मैनेजमेंट ने बैक किया करुण नायर को और थर्ड टेस्ट मैच यानी कि आइकॉनिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के टेस्ट मैच में करुण नायर को नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए भेजा। लेकिन इस मैच में भी जो इम्पैक्ट करुण डालना चाहते थे और जो उनके लिए जरूरी भी था डालना, वो नहीं डाल पाए। पहली इनिंग्स में उन्होंने बनाए 40 रन 62 बॉल्स में, और उसके बाद दूसरी इनिंग्स में जहां पर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिल्ड करना जरूरी था, वहां पर भी वो आउट हो गए सिर्फ 14 रनों पे। अगर इन तीनों मैचेस की 6 इनिंग्स को टोटल करके देखें तो करुण नायर ने अब तक इंग्लैंड टूर पर सिर्फ 117 रन बनाए हैं 6 इनिंग्स में एट एन एवरेज ऑफ 19.5। कहीं ना कहीं उन्हें सारे मैचेस में एक अच्छी स्टार्ट जरूर मिली है, लेकिन वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं टू हिज ओन एडवांटेज। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में जब पहली इनिंग्स में करुण नायर ने 40 रन बनाए और एक काफी अच्छी पार्टनरशिप निभा रहे थे केएल राहुल के साथ, तब लग रहा था कि चलो कोई नहीं, नाउ इज द टाइम दैट ही इज रिसर्च्ड एंड नाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म। लेकिन तब भी एक बार फिर से जो रूट ने एक सेंसेशनल कैच लेके उनकी इनिंग्स वहीं खत्म कर दी। डे 4 पर भी जब वो सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने आए, ऐसा लग रहा था कि उनकी तरफ से अगर एक और बार 30-40 रन मिल जाए टीम को तो एक बेटर पोजीशन पर डे 4 कंक्लूड होगा। लेकिन वहां पर भी वो 14 रनों के लिए आउट हो गए while playing away from the body। ये काफी सॉफ्ट डिसमिसल था जिसकी वजह से करुण नायर एक बार फिर से वापस पवेलियन चले गए। बट यू नो व्हाट द एस्टोनिशिंग थिंग इज, चित्तेश्वर पुजारा ने ब्रॉडकास्ट पर भी ये बोला कि करुण नायर काफी ज्यादा स्टक थे इन हिज क्रीज, और जब आप मेंटली ही सेटल नहीं हो पाते हैं तो कोई भी एवरेज डिलीवरी से आपका विकेट जाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और क्या यही प्रॉब्लम है जो करुण नायर इतने टाइम से फेस कर रहे हैं? हर बार लगता है कि आज करुण नायर आएंगे, 50+ स्कोर तो जरूर मारेंगे, लेकिन वहीं पे एक लैप्स ऑफ जजमेंट होता है, वो कंसंट्रेशन लूज करते हैं और एक लूज शॉट खेलकर अपना विकेट गवा देते हैं। इससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कमबैक एक ऐसी चीज थी जो करुण नायर ने काफी डेस्परेटली सबसे मांगी थी, और अब जब उन्हें ये मौका मिला है, ही इज जस्ट लेटिंग इट गो फ्रॉम हिज हैंड। ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम के पास बाकी कोई ऑप्शन नहीं है या फिर कंपटीशन तगड़ा नहीं है। दूसरी तरफ एक यंग गन बैठे हैं, साई सुदर्शन बैठे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में कुछ भी गलत नहीं किया था, पर उन्हें तब भी ड्रॉप किया गया ताकि वो नंबर 3 का स्पॉट करुण नायर को दिया जा सके। सिर्फ साई सुदर्शन ही नहीं, अभिमन्यु ईश्वरन भी है जो हर मैच में जाते जरूर हैं, लेकिन सिर्फ सीट ही वार्म करते रह जाते हैं। इसके साथ ध्रुव जुरेल भी हैं जिन्होंने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 227 रन बनाए थे और 3 50s भी बनाई थी। क्या ये सारे प्लेयर डेस्परेट एक मौके का इंतजार नहीं कर रहे हैं? और अब जब करुण नायर ऑलरेडी 6 इनिंग्स खेल चुके हैं, जिसमें से एक इनिंग्स में भी वो 50 का स्कोर पार नहीं कर पाए हैं, तो क्या फोर्थ टेस्ट में हमें कोई मैसिव चेंज देखने को मिल सकता है? शुभमन गिल तो ऑलरेडी 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं इस सीरीज में, एंड ही हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन इन अ टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड। लेकिन वहीं करुण नायर अभी भी 117 रन पर ही अटके हुए हैं। करुण की परफॉर्मेंस में मेंटल टफनेस, गेम सेंस और बिग मोमेंट में स्टेप अप करना, ये सारी चीजें अभी इस वक्त मिसिंग लग रही है। क्रिकेट ने तो डेफिनेटली करुण नायर को एक और मौका दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वही मौका करुण के हाथों से निकला जा रहा है। तो शायद वो उनके करियर का आखिरी मौका होगा टू प्रूव हिमसेल्फ एंड टू प्रूव ऑल हिज क्रिटिसाइजर्स कि हाँ, अब भी उनमें वो बात है और वो अब भी उतनी ही तेजी से रन बना सकते हैं जैसे उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी।
बट इस सबसे एक की टेक अवे यही है कि शायद क्रिकेट हमेशा एक फेरी टेल एंडिंग या स्टोरी नहीं देता। शायद कभी कभी ये कहानी बीच में ही खत्म हो जाती है।